और बात करते हैं अफगानिस्तान की, जहां तालिबान ने बंदूक की नोक से तो सत्ता कब्जा ली, लेकिन अब उससे देश संभल नहीं पा रहा है। आर्थिक तंगहाली से निजात पाने के लिए अब वो यूएन के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। क्या तालिबान शांति दूत है? क्या तालिबान मानवाधिकारों की रक्षा करता है? क्या तालिबान दुनिया को सुरक्षित लगता है? इन सभी सवालों के जवाब नहीं में हैं। लेकिन ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि तालिबान यूनाइटेड नेशन में एंट्री की कोशिश में लगा है। उस यूनाइटेड नेशन में पहुंचना चाहता है जहां के विचार उसकी सोच से दूर दूर तक मेल नहीं खाते हैं। अफगानिस्तान 1946 से ही यूनाइटेड नेशन का सदस्य है, लेकिन मौजूदा दौर में समीकरण बदल चुके हैं। अब तालिबान ही अफगानिस्तान का असली सच बन चुका है और तालिबान की कथित सरकार उस पैमाने पर ही फिट नहीं बैठती जिसके लिए यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था। 76 साल पहले अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था। यूनाइटेड नेशन का मकसद सभी देशों में शांति, समृद्धि और मानवाधिकारों को सुनिश्चित करना है। शुरुआत में यूनाइटेड नेशन में 50 देश शामिल हुए थे। आज 193 मुल्क यूनाइटेड नेशन की छतरी के नीचे हैं। फिलहाल यूनाइटेड नेशन में अफगानिस्तान के प्रतिनिधि गुलाम इशाक जई हैं, जिन्हें अशरफ गनी सरकार ने नियुक्त किया था। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान हर जगह अपनी घुसपैठ में लगा है। इसी कड़ी में तालिबान ने यूनाइटेड नेशन को पत्र लिखकर यूएन में अपने नए एम्बेसडर की जानकारी दी है। तालिबान ने गुलाम इशाक जई की जगह अपने प्रवक्ता सुहेल शाहीन के नाम की सिफारिश की है। अब तालिबान की अपील के बाद संयुक्त राष्ट्र की समिति नवंबर में बैठक करेगी। समिति तालिबान की सिफारिश पर रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट के बाद यूएन अफगानिस्तान के एम्बेसडर पर फैसला करेगा। चीन और पाकिस्तान के अलावा दुनिया के मुल्क तालिबान की कथित सरकार पर वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान दुनिया भर में तालिबान के लिए समर्थन की भीख जुटाने में लगा है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने तो तालिबान की स्वीकार्यता को अमेरिका की जरूरत तक बता डाला। इमरान तालिबान की पैरवी में जुटे हैं तो दूसरी तरफ तालिबान यूएन में एंट्री को लेकर बेचैन है। यूएन में एंट्री तालिबान के लिए शांति और मानवाधिकारों का सरोकार नहीं, बल्कि पैसे के खेल से जुड़ी है। अफगानिस्तान पर तालिबान ने भले ही बंदूक की नोक से कब्जा कर लिया हो, लेकिन देश चलाने के लिए उसे बंदूक नहीं, पैसों की जरूरत है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। लोगों के पास रोजमर्रा की जरूरत के लिए पैसे नहीं हैं। पैसे निकालने की सीमा तय कर दी गई है। एटीएम पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने आर्थिक मदद रोक दी है। कोरोना महामारी से भी अर्थव्यवस्था पर भारी चोट पहुंची है। तालिबान की सुगबुगाहट के बीच द अफगानिस्तान बैंक ने भी विदेशों में संपत्ति जमा करनी शुरू कर दी थी। द अफगानिस्तान बैंक के पास 10 अरब डॉलर की कुल संपत्ति है, 9.6 हजार करोड़ रुपए का सोने का भंडार और 2.68 हजार करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार है। द अफगानिस्तान बैंक ने ये पैसा फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में रखा है। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन में भी अफगानिस्तान के फॉरेन रिजर्व हैं। अगर तालिबान को अमेरिका मान्यता दे देता है तो पैसों को अफगानिस्तान वापस लाना आसान होगा। वहीं तालिबान से ज्यादा मान्यता की बेचैनी इमरान खान को सता रही है। अफगानिस्तान की आवाम का हवाला देकर अमेरिका से तालिबान को पैसे देने के लिए अपील कर रहे हैं। तालिबान को मान्यता देकर पाकिस्तान अफगानिस्तान की जमीन पर आतंक की फसल उगाने की फिराक में है, तो दूसरी तरफ ड्रैगन की नजर अफगानिस्तान की खनिज संपदा पर है और इस सौदे की आड़ में चीन और पाकिस्तान तालिबान को मान्यता देने की मुहिम में जुटे हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।